किस तरीके से सिर्फ चुनाव जीतने के लिए देश के 40 जवानों की जान ले ली गई। जी डोवाल साहब को तो जम्मू एंड कश्मीर इसी प्लान के लिए भेजा ही गया। हम लोग तो बार बार इसीलिए बोलते हैं, देश को गुमराह करने का ठीका ले रखा है मोदी मीडिया। जब अंडर ट्रायल जुडिशियल कस्टडी में वो है, पुलिस कस्टडी में वो मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं, उनकी किस लेवल पे सुरक्षा होनी चाहिए इसका नहीं ख्याल रखा गया और जानबूझकर प्लान करके उनकी हत्या की गई है। 3 लोग अतीक अहमद उनके भाई पे जो सबके सामने पूरी दुनिया के सामने गोली मारने का काम किया है, क्या उनकी गाड़ी पलटेगी? नमस्ते, नाम मेरा आदित्य है और अब तक पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में है और राजद कार्यालय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्तिदास सर हैं जो कि राजद से विधायक हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, अभी कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया था कि जितने सीआरपीएफ जवानों पे हमला हुआ था पुलवामा अटैक में, उसमें हमने मोदी जी से कहा था 5 एयरक्राफ्ट दीजिए। मोदी जी ने साफ तौर पे मना कर दिया था एयरक्राफ्ट देने से। हालांकि जब सत्यपाल मलिक ने ये कहा था कि सब कुछ हमारी गलती से हुई है, तो मोदी जी ने कहा था कि तुम अभी चुप रहो, कुछ नहीं बोलोगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब पुलवामा अटैक हुआ था तब हम सब लोग इस बात को महसूस कर रहे थे, बोल भी रहे थे, विपक्ष के तमाम लोग, कि सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, उनको नहीं दिया गया। और जो एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन खेप जाती थी, उसको 1 सप्ताह रोक करके और एक भेजा गया। लेकिन इस बात को वो इस तरीके से प्लान्ड वे में किया गया कि देश की जनता, देश की मीडिया, देश के लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन उन्हीं की पार्टी के अभी जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन्हीं मोदी जी ने, जिनको जम्मू एंड कश्मीर में राज्यपाल नियुक्त किया था, जो उस समय ऑलरेडी उनके शासन चल रही थी, उन्होंने जब इस बात को बोली है, तब भी अंधभक्तों को विश्वास नहीं हो रहा है कि किस तरीके से सिर्फ चुनाव जीतने के लिए देश के 40 जवानों की जान ले ली गई। किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। तो इतना हद तक आरएसएस की विचारधारा गिर सकती है सत्ता को हासिल करने के लिए, ये पुलवामा अटैक ये साबित करता है। वो घटना अजीत डोवाल को भी पता था, उन्होंने भी कहा था इसमें शांत रहने के लिए, जो कि एनएसए के वो हैं। अजीत डोवाल साहब को तो जम्मू एंड कश्मीर इसी प्लान के लिए भेजा ही गया। हम लोग तो बार बार इसीलिए बोलते हैं कि अजीत डोवाल साहब बोले भी है सत्यपाल मलिक के हम लोग क्लास फेल हो रहे हैं, हमने उनको भी बताई तो उन्होंने कहा चुप रहिए। तो पूरे देश को गुमराह करके किस तरीके से पूरे मीडिया इसमें शामिल है, किस तरीके से पूरे सैनिक को इसमें इस्तेमाल किया गया और पूरे देश में लगता है कि पहले से मोमबत्ती बांट के रखा गया था और पूरे देश में मोमबत्ती यात्रा निकाली जा रही थी और सर्जिकल स्ट्राइक किया गया जिसका कोई सबूत नहीं मिला। और किस तरीके से देश के भावना को सेंटीमेंट के साथ में ये आरएसएस और ये मनुवादी लोग खेलते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी किस तरीके से देश के भावना के साथ में खेलते हैं, इसका पुलवामा अटैक से बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता है। और ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति महोदय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी स्थिति में ऐसे सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक ये जब ऑलरेडी ये साबित है कि ये सत्यपाल मलिक के बयान के अनुसार कि इनको सारी चीज़ पता था, तो ये जो स्ट्राइक का जो रोना रोए हैं, वो स्ट्राइक में तो कोई एक चिड़िया भी तो नहीं मरा, पाकिस्तान ने तो कोई बयान नहीं जारी किया। ऑलरेडी हमारे एक क्राफ्ट गिर गए थे तो उनको भी सही तरीके से पाकिस्तान ने भारत को हैंड ओवर किया। तो किसी तरह का कोई वहाँ एक चिड़िया मरने का भी सबूत नहीं मिल आ पाया। और लेकिन टीवी में किस तरीके से चलाया गया, तो इसीलिए हम उसको सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन सर, सत्यपाल मलिक के बयानों को मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जा रही है, ऐसा क्यों? ये मीडिया का दिवालापन है और देश मीडिया को देख रही है। अब जो मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता था, अब दूर दूर तक इसका 100वां नंबर पर भी कोई स्थान नहीं आ रहा है। ये देश का कोई स्तंभ नहीं है, देश को गुमराह करने का ठीका ले रखा है मोदी मीडिया। सर, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? एक दिन पहले सत्यपाल मलिक का बयान आता है, ठीक उसके एक दिन बाद अतीक अहमद और अशरफ की हत्याकांड हो जाती है, क्योंकि 3 युवा पत्रकार बन के जाते हैं वहाँ पे, ऑन द स्पॉट दोनों की डेथ हो जाती है, वहीं पर गोली मार देते हैं। तो देखिए, हम लोग बार बार शुरू से कहते हैं कि भाजपा आरएसएस की विचारधारा भारत की संविधान को नहीं मानती है, अम्बेडकर को नहीं मानते हैं और भारत के न्याय प्रणाली व्यवस्था में उनका कोई विश्वास नहीं है। जब अंडर ट्रायल जुडिशियल कस्टडी में वो है, पुलिस कस्टडी में वो मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं, उनकी
किस लेवल पे सुरक्षा होनी चाहिए इसका नहीं ख्याल रखा गया और जानबूझकर प्लान करके उनकी हत्या की गई है। इस देश में आपने देखा है कि राजीव गांधी की हत्या हुई, ट्रायल हुआ और उनको जो कानून ने सजा दिया उस सजा मिला। आपने देखा इंदिरा गांधी को उनके सुरक्षा गार्डों ने मारा, उनका ट्रायल हुआ, उनको फांसी दी गई। तो इस देश में बड़े बड़े लोग मारे गए लेकिन कानून के रास्ते से न्याय मिला। इनको कानून में कोई विश्वास नहीं है। और क्या हम जानना चाहते हैं कि ये जो अतीक अहमद उनके भाई की हत्या हुई, क्या मुस्लिम नहीं रहते तो ये करते वो? या जो 3 लोग अतीक अहमद उनके भाई पे जो सबके सामने पूरी दुनिया के सामने गोली मारने का काम किया है, क्या उनकी गाड़ी पलटेगी? और जीरो वहाँ अपराध खत्म करना चाहते हैं तो अब इससे बड़ा 18 साल का नौजवान, 21 साल का नौजवान, 23 साल का नौजवान जिस तरीके से अपराध की घटना को अंजाम दिया है, इस तरीके से आरएसएस ने हम नौजवानों के ब्रेन में बारूद भरने का काम किया है, जो आज विस्फोट होकर दिख रहा है कि वो पढ़ाई लिखाई शिक्षा को छोड़ करके धर्म और हिंदुत्व बचाने की और जय श्री राम बचाने का कसम खा रहे हैं, लेकिन उनको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इस देश की चिंता नहीं है। तो जो उनकी भी गाड़ी पलटेगी, वो भी तो अपराधी है, उन्होंने गोली मारने का काम किया तो उनकी गाड़ी नहीं पलटेगी। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटना चाहते हैं। और सबसे भारी चिंता है कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और जनता इनको नकारने जा रही है, तो पूरा एजेंडा हिंदू और मुस्लिम के एजेंडे पर ला करके गुमराह करना चाहते हैं। पूरा ये देश को हिंदू और मुस्लिम और गाय गोबर में बांटना चाहते हैं। शुक्रिया सर। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।